Assalamu alaikum beta, how are you? Hope so everyone is fine by the grace of Allah Almighty. Beta, today we are going to discuss about Aligarh movement and services of Sir Syed Ahmad Khan. With the failure of the War of Independence, the darkest period of the Muslims' history of subcontinent started. The Muslim as a nation became a victim of the British hatred and atrocities. In these circumstances, Sir Syed Ahmad Khan took the lead in steering the nation through Aligarh movement. The Aligarh movement of Sir Syed Ahmad Khan had the following objectives, just like to build confidence between the government and the Muslims, to persuade the Muslims to acquire modern education and learn English language, to keep the Muslims of the subcontinent away from the politics. जंग आज़ादी में नाकामी के साथ ही बरसगीर के मुसलमानों की तारीख का सियातरीन दौर शुरू हो गया। मुसलमान बहसीयत कौम अंग्रेज़ों की नफ़रत और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बने। इन हालात में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए कौम की रहनुमाई का बेड़ा उठाया। सर सैयद अहमद खान की तहरीक अलीगढ़ के मकासद दर्ज झैल हैं, जैसे मैंने आपको 3 बताए हैं। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स, हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान इत्तमाद बहाल करना। टू परसुएड द मुस्लिम्स टू एक्वायर मॉडर्न एजुकेशन एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मुस्लिम नाने बरसगीर को जदीद उलूम और अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने की तरफ राग़ब करना। टू कीप द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट अवे फ्राम द पॉलिटिक्स, मुस्लिम नाने बरसगीर को सियासत से बाज रखना। Sir Syed Ahmad Khan was born in 1817 in Delhi. He kept working for the educational, political, and religious uplift of the Muslims. He had realized that the Muslims could not progress without education. सर सैयद अहमद ख़ान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपने मुसलमानों की तालीमी, सियासी और मजहबी तरक्की के लिए अमली काम किया और आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान तालीम के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकते। ही सेटअप a school at Muradabad in 1859. In 1863, he founded the Scientific Society at Ghazipur. The school he set up in Aligarh at 1875 was upgraded to college. In 1877 and to a university in 1920, the educated Muslims of the early 20th century were the product of this institution. 1859 में क्या हुआ? 1859 में आपने मुरादाबाद में एक स्कूल कायम किया एंड 1863 में आपने गाज़ीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी और 1875 में अलीगढ़ में जो स्कूल कायम किया वो 1877 में कॉलेज और 1920 में यूनिवर्सिटी बन गया। 20वीं सदी के शुरू में अगर देखा जाए तो उसमें मुसलमानों का पढ़ा लिखा तबका इस तालीमी अदारे का तालीम याफ्ता था। His magazine The Causes of the Indian Revolt was his great political service. In this magazine, he highlighted the real cause of the war independence for the information of the British after the War of Independence. His position was not less than that of a political reformer for Muslims. To maintain the existence of the Muslims of the subcontinent, he went ahead to who tried to remove the misunderstanding of the British. रिसाला असबाब बगावत हिंद भी सर सैयद अहमद ख़ान की अहम सियासी खिदमत थी। इस रिसाला में आपने 1857 की जंग आज़ादी के हकीकी असबाब से अंग्रेज़ हुकूमत को आगाह किया। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की हैसियत सियासी मसीहा से कम ना थी। मुस्लिम नाने बरसगीर के वजूद को कायम रखने के लिए आप आगे बढ़े और अंग्रेज़ों की गलत फहमी को दूर करने की कोशिश की। सर सैयद अहमद ख़ान कंसिडर्ड द मुस्लिम्स ऑफ to be the politically weak. He therefore restrained them from joining the Indian National Congress, which was founded in 1885. He urged the Muslims to acquire knowledge first and then take पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सब कंटिनेंट। सर सैयद अहमद ख़ान ने सियासी तौर पर मुसलमानों को कमज़ोर समझते थे, इसलिए उन्होंने 1885 में कायम होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने से रोका। उन्होंने मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो देने के लिए कहा ताकि मुसलमान पहले तालीम हासिल करें और फिर सियासत में हिस्सा लें। सर सैयद अहमद ख़ान्स अचीवमेंट्स वर नॉट लिमिटेड टू हिज लाइफ टाइम ओनली.
He launched a movement that continued the national services even after his death. Sir Syed Ahmad Khan united the Muslims into an orderly nation through the Aligarh movement, as a result of which the Muslims emerged as a separate entity. सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामे इनकी ज़िंदगी तक महदूद ना थे, बल्कि उन्होंने ऐसी तहरीक शुरू की जिसने इनकी वफ़ात के बाद भी कौमी खिदमत का काम जारी रखा। सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक अलीगढ़ के ज़रिए मुसलमानों को एक लड़ी में परो दिया, जिससे मुसलमानों के जुदागाना तशख़्ख़ुस की तश्कील हुई।